अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सूरह अन्नाज़ियात की जो अगली आयत हैं, जो जिसमें क़यामत का जिक्र हुआ था, उसके बाद जो क़यामत के बारे में कॉन्सेप्ट जो कुरान दे रहा है उसका जिक्र हुआ था, और अब उस कॉन्सेप्ट के जवाब में झुटलाने वाले लोग कुफ़ार क्या जवाब देते हैं या किस हैरत का इजहार करते हैं उसका जिक्र है इन आयत में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यकूलूना, वो जो झुटलाने वाले हैं, यकूल ये कौल जो है उर्दू में इस्तेमाल होता है, और या जो है ये ता है तीहे के लिए, और ऊन जो है ये जमा का है, तो इसका जो रूट वर्ड है ये कौल है। तो वो लोग ये ता है तीहा, तो वो ये कहना कौल, वो लोग कहते हैं। ये कौन लोग हैं? झुटलाने वाले, जो वही के पैगाम को झुटलाते हैं। वो लोग कहते हैं इन्ना, ये आ जो है ये सवाल के लिए, ये इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, इसको इस्तफहाम वाला अलिफ कहते हैं। तो इन्ना क्या, ये उर्दू में जो इस्तेमाल होता है आया के, उसके लिए भी ये इन्ना, ये हमजा या अलिफ शुरू में लगाते हैं और ज़बर के साथ। क्या इन्ना, इन का मतलब अगर, और ना का मतलब हम। क्या अगर हम, लमरदूदुन्ना, ला यकीनन, लाजमी या बिल्कुल, बिल्कुल। मरदूदून, ये मरदूद का लफ्ज़ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, इसका ये अरबी से आया है, और इसका जो रूट वर्ड है वो है रद, रद होना या रुद भी कहते हैं पेश के साथ, वो ग्रामेटिकल उसका वो है रीज़न है। तो मरदूद कहते हैं जिसको पलटाया जाए, जिसको पलटाया जाए, पलटाया हुआ, पलटाया हुआ मरदूद है। और ये ऊन जो है ये जमा का है, तो मरदूदून, पलटाए जाएं। क्या हम बिल्कुल पलटा दिए जाएंगे या पलटाए जाएंगे? अच्छा, अगर लफ्जी तर्जुमा किया जाए तो इसका होगा क्या हम बिल्कुल पलटा दिए जाएंगे, बल्कि इसको ऐसे ही कर लेते हैं, क्या हम बिल्कुल पलटा दिए जाएंगे। क्या हम बिल्कुल पलटा दिए जाएंगे फिल हाफिरा, ये फी का मतलब अंदर, या टूवर्ड्स को भी फी कहते हैं, ये जुमले के हिसाब से होता है। अल हाफिरा, हाफिरा कहते हैं, वैसे हफर जो है वो अगर ड्रिल किया जाए तो उसको भी हफर कहते हैं, लेकिन ये जो हाफिर है, ये हाफिरा, ये एक एक्सप्रेशन इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे दो फौजें आपस में टकरा गई, मसलन वो 1 अक्टूबर को आपस में टकराई हैं और 15 अक्टूबर को उनकी आपस में सुलह हो गई। तो एक दोनों तरफ से जो चीफ हैं वो बैठकर एक फ़ैसला करते हैं कि फ़ौजें या जितने भी फ़ौजी हैं, दोनों तरफ की फ़ौजें जो हैं वो 1 अक्टूबर की हालत में वापस चली जाएं। तो वो जो 1 अक्टूबर की हालत है उसको हाफिरा कहेंगे, यानी कि पहली हालत, हाफिरा, पहली हालत। तो क्या हम पहली हालत में पलटा दी जाएंगे? यहां पर अल हाफिरा, पहली हालत। तो एक डेट गुज़िश्ता उसकी हालत में, यानी ये एक मुअय्यना तारीख़ है या मुअय्यना वक्त है जिसकी हालत में उसको वापस पलटाया जाएगा। अब ये मुअय्यना हालत या वक्त क्या है? जैसे हम इस वक्त हैं, क़यामत वाले दिन हम ऐसे ही, यानी कि इन्हीं हाथों के साथ, इन्हीं आँखों के साथ, इन्हीं कदमों के साथ हम चल के क़यामत में जाएंगे। बेशक ऐसा जिस्म नहीं होगा, क्योंकि ये गोश्त पोश का जिस्म बहुत ही नाजुक और बहुत ही कमज़ोर है। क़यामत के अपने डायनामिक्स होंगे, लेकिन हालत हमारी बिल्कुल ऐसी होगी जैसे हम इस वक्त बात करते हैं, जिस तरह हम रीज़निंग करते हैं, वो सारी हालत
बिल्कुल ऐसी ही होगी। आप क़यामत की आयतें उठा लें, क़यामत की हदीस उठा लें, बिल्कुल यही हालत बयान की गई है। तो वो हैरान होते थे कि ये कैसे हो सकता है कि हम बंदे को कब्र में दफनाते हैं या उसको कुछ कौमें जला देती हैं, तो वो बिल्कुल वैसे ही जैसे वो इस वक्त नज़र आ रहा है वो वैसे ही पलट जाएगा। आइज़ा, अब मज़ीद अपनी हैरत का इजहार कर रहे हैं। आइज़ा, आ ये क्या के लिए, क्या, इज़ा अगर, या जब, या चाहे, क्या चाहे, या अगर भी कह सकते हैं, या जब, क्या जब के, कुन्ना, कुन कहते हैं होने को और ना का मतलब हम, तो कुन, ये नून के ऊपर तशदीद आ रही है तो इसका मतलब नून 2 दफ़ा है, तो कुन और ना इससे मिलके कुन्ना बना है। क्या जब के हो जाएं हम, हो जाएं हम, इज़ामन, ये जब हम सूरह नबा कर रहे थे तो नबा इल अज़ीम, उसमें मैंने आपको बताया था कि इज़ाम कहते हैं हड्डियों को, तो हम की अज़ीम भी कहते हैं किसी चीज़ को, तो अज़ीम का मतलब होता है वेल स्ट्रक्चर्ड, तो जो स्ट्रक्चर होता है ढांचे का उसको भी इज़ाम कहते हैं। क्या हम या हमारे ढांचे या हमारी हड्डियां, नखिरा, नखिरा जो है वो बोसीदा हालत को कहते हैं। मिसाल के तौर पे कोई चीज़, जैसे अगर कोई मोटा कागज़ है वो बहुत पुराना हो, किसी लाइब्रेरी से निकाला जाए तो वो पलटते पलटते बिस्किट की तरह टूट जाता है। खस्ता, बोसीदा या खस्ता, बोसीदा या खस्ता, ये जो हड्डियां होती हैं ये जब आप दफनाते हैं किसी को तो एक वक्त आता है कि वो हड्डियां भी खस्ता हो जाती हैं, यानी कि अगर वो उसके बाजू की हड्डी किसी ढांचे की निकाल के उसको ऐसे करें तो वो टूट जाएगी। आम हालात में वो नहीं टूटती, यानी उसकी लचक ख़त्म हो जाती है, उसमें खस्तापन आ जाता है। तो क्या चाहे हो जाएं हमारी हड्डियां खस्ता, तब भी हम पिछली हालत में यानी कि मौजूदा हालत में उस वक्त आ जाएंगे। कालू, तो ये इस हैरत का इजहार करने के बाद वो लोग कहते हैं, कालू, ये वाव लिफवा जमा का है, काल वही कौल, कहते हैं वो, कहते हैं वो, तिलका, तिलका जो है वो हुआ, हिया, हाजा, ये उसी कैटेगरी का लफ्ज़ है, ये इशारे के लिए इस्तेमाल होता है। तिलका इज़ा, अब ये तिलका इज़ा ये एक मुरक्कब आया, तो इज़ा का मतलब जब के, और तिलका ये, तो जब के ये, तो उर्दू में जो इसका एक्सप्रेशन बनेगा वो ये बनेगा कि फिर तो ये, फिर तो ये, फिर तो ये, कर्रतन, कर्रा कहते हैं, ये हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ये लफ्ज़ मुकर्रर, मुकर्रर का मतलब दोबारा, तो कर्रा का मतलब रिपीटेशन या पलटना। फिर तो ये पलटना, खासिरा, खासिरा का मतलब खसारे वाला, खसारे वाला। और ये उर्दू की मजबूरी है कि अरबी में इसकी मोहताजी नहीं है, लेकिन उर्दू में जब आप तर्जमा करेंगे तो हमें ये फ्यूचर में बनाना पड़ेगा, होगा। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ब इसमें इस्तेमाल हुआ है ये फ्यूचर का वर्ब है, तो हम उर्दू में जुमला नहीं हमारा मुकम्मल होता जब तक हम ये होगा नहीं लगाएंगे। तो अगर लफ्ज़ी तर्जमा करेंगे तो वो ये होगा नहीं आएगा यहाँ पे, लेकिन क्योंकि ये फ्यूचर में चल रहा है और उर्दू में सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, जब हम हर बात के एंड में कहते हैं, हाँ, तो वो इसी तरह उर्दू में ये मोहताजी है, अरबी में नहीं है। तो हम फ्यूचर बताने के लिए हम कहेंगे जबकि पलटना होगा ये खसारे वाला। अब इसका जो ओवरऑल बनता है वो ये है कि वो लोग पहले हैरत का इजहार करेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है कि चीज़ें अपनी असल हालत में वापस चली जाएं और चीज़ें बोसीदा होने के बावजूद दोबारा वैसे बहाल हो जाएं जैसे वो अपनी असल हालत में थीं, और अगर ऐसा हो गया तो वो बहुत ही खसारे वाला सौदा होगा। तो यहाँ से एक और बात पता चलती है कि वो लोग ज़ाहिर में बेशक मुखालफत कर रहे हैं वही की,
लेकिन अंदर अंदर वो भी जानते हैं कि ये हम खसारे का सौदा कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनका आखिरत पे ईमान नहीं है तो इसीलिए वो ये सोचते हैं कि इधर यही गेम है, हम यहीं पे जीत जाएं तो बस हम कामयाब हैं। वो ये नहीं सोचते कि इसके बाद आखिरत भी है, इसके बाद पलटना भी है, इसके बाद हिसाब किताब भी है। तो वो उनको सूट नहीं करता, उनकी तर्ज फ़िक्र, उनके अमल को ये सूट नहीं करता, तो वो अपने ज़मीर उनको मलामत करता है। लेकिन वो इस बात को काउंटर इस तरह करते हैं कि नहीं नहीं बस यही है सब कुछ, यहीं पे जीत जाओ, यहीं पे हरा दो जो राह रास्त वालों को, मुसलमानों को, ईमान वालों को, तो बस हम कामयाब हैं। तो ये एक इंटर कॉन्ट्रडिक्शन, उनकी सोच जो उनके अंदर अंदर खौफ भी है कि हम फिर तो फंस जाएंगे, और फिर बावजूद उसके वो डर भी रहे हैं और फिर वो मुखालफत भी कर रहे हैं और उस पर एतराज़ भी उठा रहे हैं, उसका मजाक भी उड़ा रहे हैं। तो ये बेसिकली उनकी जो तर्ज फ़िक्र का एक बहुत बड़ा होल, उसका बहुत बड़ा गैप वो इन आयतों में बयान किया गया है। तो आप इस पे मज़ीद गौर कीजिए, हम इंशाल्लाह अगली आयत में देखेंगे, उसमें क़यामत की कंटिन्यूशन आपको मिलेगी कि किस तरह क़यामत कायम होगी। तो इस पे गौर कीजिए और हम अगली वीडियो में अगली आयत देखेंगे। शुक्रिया।